बड़े हो जाते हैं। और आज हम एक ऐसे ही लेजेंड की कहानी जानने वाले हैं, अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है इनोवेशन और ऐसी बैटिंग जो पहले कभी देखी नहीं गई। पर सवाल ये है कि आखिर एक खिलाड़ी को मिस्टर 360 डिग्री जैसा निकनेम मिलता कैसे है। ये सिर्फ एक नाम थोड़ी है, ये तो एक ऐसी पहचान है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इसके पीछे की कहानी से। तो मिस्टर 360 डिग्री का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा बल्लेबाज जो ग्राउंड के हर कोने में, मतलब लिटरली हर कोने में गेंद को मार सकता है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है क्रिएटिविटी की, ऐसे शॉट्स की जो किसी ने सोचे तक ना हो। तो ये कमाल का टैलेंट आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक चैंपियन का सफर आगे बढ़ा। इनका जन्म हुआ 1984 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में, और क्रिकेट की दुनिया में इनकी एंट्री भी बहुत तेजी से हुई। सोच कर देखिए, 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और ठीक अगले ही साल 2005 में उसी टीम के खिलाफ ओडीआई डेब्यू भी हो गया। मतलब आते ही छा गए। लेकिन जो चीज उन्हें वाकई सबसे अलग बनाती थी वो ये थी कि उनका टैलेंट सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं था। वो एक कंप्लीट ऑलराउंड एथलीट थे। रग्बी, गोल्फ, टेनिस, स्विमिंग, आप नाम लीजिए, वो खेलते थे। और यही मल्टी स्पोर्ट बैकग्राउंड उनके 360 डिग्री खेल का राज था। टेनिस से मिली वो जबरदस्त कलाई और रग्बी से मिली वो स्पीड और एजिलिटी, कमाल का कॉम्बिनेशन था। और फिर शुरू हुआ उनके करियर का वो दौर जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट पर बिल्कुल राज किया। ये वो समय था जब दुनिया ने पहली बार उनके असली मिस्टर 360 डिग्री अवतार को देखा। और उनके डोमिनेंस का सबूत वो तो नंबर्स ही बता देते हैं। देखिए, टेस्ट में 50 से ऊपर की एवरेज, ओडीआईज में 53 से ज्यादा की एवरेज और 25 सेंचुरीज। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बताते हैं कि वो हर फॉर्मेट में गेम को कैसे कंट्रोल करते थे। जबरदस्त कंसिस्टेंसी थी। लेकिन अगर उनकी महानता का एक पल चुनना हो तो वो शायद 2015 का वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मैच होगा। उस एक पारी में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ गए थे। पहला रिकॉर्ड सिर्फ 16 गेंदों में ओडीआई हिस्ट्री की सबसे तेज 50। जरा इमेजिन कीजिए, 16 गेंदें। और इससे पहले कि बॉलर आराम से सांस भी ले पाते, उन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया, सिर्फ 31 गेंदों में सबसे तेज सेंचुरी। एक ऐसा कारनामा जो आज भी अनबिलीवेबल लगता है। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसी इनिंग में उन्होंने सिर्फ 64 गेंदों में सबसे तेज 150 रन भी बना डाले। इस एक पारी ने बैटिंग की डिक्शनरी ही बदल कर रख दी थी। तो 2014 तक इसमें कोई शक ही नहीं बचा था। वो एक ही समय पर टेस्ट और ओडीआई दोनों फॉर्मेट्स में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज थे। ये उनकी वर्सेटैलिटी का सबसे बड़ा सबूत था। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा डिविलियर्स की लेगेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आईपीएल में लिखा गया, खास करके रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, जहां वो टीम की धड़कन बन गए थे। 2011 में आरसीबी ज्वाइन करने के बाद वो टीम का चेहरा बन गए। 184 मैचों में 5000 से ज्यादा रन। पर इससे भी इंपॉर्टेंट है उनका स्ट्राइक रेट, 151 से भी ऊपर। ये बताता है कि वो कितने डिस्ट्रक्टिव थे। लेकिन उनकी असली कहानी सिर्फ नंबर्स में नहीं है। उनकी लेगेसी बनी उन मोमेंट्स में जब जीत हाथ से फिसलती हुई दिख रही थी और टीम को एक हीरो की जरूरत थी। चलिए ऐसी ही कुछ कहानियां देखते हैं। पहली कहानी है 2016 के क्वालिफायर की, गुजरात लायंस के खिलाफ। हालत यह थी कि आरसीबी के 29 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। मैच खत्म, टीम टूर्नामेंट से बाहर ऐसा लग रहा था। फिर क्रीज पर थे एबी डिविलियर्स। उन्होंने एक तरफ से अकेले मोर्चा संभाला और नॉट आउट 79 रन बनाकर टीम को सिंगल हैंडेडली फाइनल में पहुंचा दिया। क्या कमाल की पारी थी। अब आती है दूसरी कहानी, साल 2014 सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। इस इनिंग्स को सुपरमैन इनिंग्स के नाम से जाना जाता है। सामने थे डेल स्टेन, उस वक्त के सबसे खतरनाक बॉलर, और मैच बिल्कुल बैलेंस में था। डिविलियर्स ने क्या किया, उन्होंने स्टेन के एक ही ओवर में 22 रन मार दिए। वहीं से गेम पूरा पलट गया। आखिर में वो 89 नॉट आउट रहे और टीम को एक और नामुमकिन सी जीत दिलाई। तो अब चलते हैं उनके करियर के आखिरी चैप्टर की तरफ और बात करते हैं उनकी लेगेसी की, कि उन्होंने खेल पर क्या असर छोड़ा। मई 2018 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को शॉक कर दिया। एबी डिविलियर्स ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। हाँ, वो 2021 तक आरसीबी के लिए खेलते रहे, लेकिन नवंबर 2021 में उन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। और उनके रिटायरमेंट की वजह बहुत ही सिंपल और आम इंसान जैसी थी।
उन्होंने कहा, मेरी बारी हो चुकी है और सच कहूं तो मैं थक गया हूं। एक ऐसे एथलीट से यह सुनना जिसे हम सुपरमैन मानते थे, बहुत ही रिलेटेबल था। आखिर में वो सिर्फ रिकॉर्ड्स के साथ रिटायर नहीं हुए, वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जिसने क्रिकेट को एक आर्ट फॉर्म बना दिया। उन्होंने ये दिखाया कि बैटिंग सिर्फ रन बनाना नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है, एक शो है जो लोगों को एंटरटेन करता है। उनके करियर ने हमें दिखाया कि क्या कुछ पॉसिबल है, कि लिमिट्स को कैसे पुश किया जा सकता है। अब देखना यह है कि आने वाली एथलीट्स की जनरेशन कौन सी नई हदों को पार करेगी।